हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन स्लाइड पर है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता का इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, हमारी ओम मीटर है। कैसे होती है, सबको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपन क्या होता है, ए होता है। जब हम लोग यहाँ से प्रतिरोधकता रो इक्वल टू निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपन एल हो जाएगा। यानी आर का जो प्रतिरोध होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और ए की यूनिट जो होती है क्या होती है, मीटर स्क्वायर होगी। और नीचे क्या रहेगा हमारा, एल लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर हमारा बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुलाम की एक इकाई होती है। कुलाम किसकी इकाई होती है, तो कुलाम हमारी इकाई होती है तो विद्युत मात्रा की होती है, जिसे हम लोग जिसका फार्मूला होता है Q इजिकल टू एन ई, या Q इजिकल टू होता है आई टी। Q इजिकल टू क्या होता है, आई टी होता है। और इसमें हमारा जो पावर है, पावर क्या होती है, पावर की इकाई जो होती है वाट होती है। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट, और ऊर्जा की इकाई होती है हमारी जूल। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक विद्युत धारा होती है, एक विद्युत धारा जो होती है क्या होती है, तो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मूवमेंट, तो रैंडम मूवमेंट नहीं होती है। चालक में कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट करेगी तो धारा फ्लो नहीं होगी। एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, तो एक ही दिशा में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, धारा बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। दिया आगे आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है, यानी कि सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं कि कोई हम लोग जो बैटरी लगाते हैं, किसी भी सर्किट में हम लोग कोई बैटरी लगाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, यानी कि शून्य होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो होता है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या हो जाता है, धनात्मक आयन हो जाता है, न कि ऋणात्मक। क्या हो जाता है, जब कोई एक समान परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या होता है, एक धनात्मक आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय मात्रा नहीं है, कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है। तो वोल्टेज हमारी विद्युतीय मात्रा नहीं है, करंट भी नहीं, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रक नहीं है। तो जो विद्युतीय मात्रा नहीं है, कौन कौन से, वोल्टेज हमारे विद्युत का मात्रक है, विद्युत के हम लोग यूज करते हैं, करंट भी हम लोग यूज करते हैं, विद्युतीय में पढ़ते हैं, और जो शक्ति है, शक्ति भी पढ़ते हैं, बट हम जो दूरी है इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1-200, राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो सकता है, तो शक्ति का नहीं होता है, चालकता का भी नहीं होता है, ऊर्जा का नहीं होता है, किसका होता है, तो आवेश का होता है। देखिए कैसे होता है, फार्मूला एक बताएं, अभी आगे ही बताए थे, अगली स्लाइड में से पिछली स्लाइड में बताए थे, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई का क्या होता है, मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है, और टी का होता है मात्रक सेकेंड। तो क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि करंट मापा जाता है। तो करंट किस में मापा जाता है हमारा, तो वाट में नहीं मापा जाता है, वोल्ट में भी नहीं मापा जाता है, और ना ही हेनरी में। तो करंट का मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है। क्या होता है करंट का हमारा मात्रक, एम्पियर होता है। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, किलो वाट हावर होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलो वाट हावर होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या करते हैं हम लोग बचा हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। तो सब लोग आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा स्थिर विद्युत होता है उसमें क्या करते हैं बचे हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे ही बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई निम्न में से कौन सी है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है वो क्या होती है? किलोवाट हावर या किलोवाट घंटा होती है। क्या होगी? हमारा किलोवाट घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई है। तो विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? तो हमारा कूलाम है। ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी कई टाइप से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग रट लीजिए या याद रखिए कि विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है क्या होती है? कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चालकता का विपरीत पद क्या है? तो चालकता का विपरीत पद क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है। चालकता को हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चालकता जो होती है, चालकता क्या होती है? ये कंडक्टर की कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता को कंडक्टिविटी भी कहते हैं। उसे कोई भी कंडक्टर है उसका कितना उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा है, उस गुण को ही चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?